कि अस्सलाम वालेकुम। सर्जिस के दरमियान ब्रेक मिली तो न्यूज़ देखी और पता चला कि दरिया सवात में एक ही खानदान के 16 अफराद डूबकर जाँ बाक हो गए। पढ़कर बहुत ही अफसोस हुआ और उससे हमारे दोस्त नवीद आतिफ की याद आई, जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में मुझसे सीनियर था। वो भी इसी तरह अपनी फैमिली को बचाता हुआ डूब गया और फैमिली भी डूब गई। ये बात चंद साल पहले किया। उसके बाद क्या हुआ और आज के बाद क्या होगा, वही ढूंढना ढूंढना अल्लाह की मर्जी। लोग भूल जाएंगे और दोबारा इसी तरह डूबते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो क्यों ना इसका जायजा लिया जाए कि सबसे पहले तो ये जो नॉर्थन एरियाज हैं, यहाँ लोग जाते हैं सर्दियों में भी बर्फबारी देखने और गर्मियों में भी गर्मी से बचने के लिए। वहाँ सबसे ज्यादा कमाई होती है पाकिस्तान में। इसके बावजूद उनको आम आवाम की जान की कोई परवाह नहीं। सबसे पहले तो ये जो लोग 16 अफराद जाँ बाक हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारे रिश्ते के दोस्तों को जो मुझसे 3 साल सीनियर थे, नवीद आतिफ के क्लास फेलो, वो भी इसमें शामिल होकर जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। FIR सबसे पहले दर्ज हो DCO जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ का डिस्ट्रिक्ट हेड है, TPO जो कि डिजास्टर में हेल्प करने का जिम्मेदार है, PDMA प्रोविजनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसके साथ साथ उस सूबे का वजीर आला जो कि अलीमीन गंडापुर है, और उसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ। इन लोगों ने ऐसे इकदाम क्यों नहीं किए कि लोगों की जान बचाई जा सकती। आप अभी जाएं और किसी भी वीडियो पर जाकर, किसी भी यूट्यूब पे जाकर या किसी भी अमेरिका के टूरिस्ट मुकाम पर जाके देखें, वहां फिजिकल बैरियर लगे होंगे कि इससे आगे खतरा है और आप नहीं जा सकते। इसके अलावा ये जो लोग दरिया के किनारे बैठ के बड़े मजे के साथ खा रहे होते हैं और पाँव लटका के बैठे होते हैं और आम चूस रहे होते हैं, आपको शायद पता है कि अमेरिका में या दुनिया के किसी भी डेवलप एरिया में ऐसी जगहों पर बैठने के लिए सबसे पहले हर बैठने वाले ने लाइफ जैकेट्स पहनी होती हैं। इसके साथ साथ वहाँ लाइफ गार्ड्स होते हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, और हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो एक लॉसूट फाइल किया जाए, यानी कि इनके ऊपर केस किया जाए। जब लॉसूट फाइल होगा, इन सब लोगों पर केस होगा, अदालत में धक्के खाएंगे, ठीक है, हमें पता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन इससे मीडिया कवरेज मिलेगी, इससे इनको पता चलेगा कि ये नाकाबिले तस्कीर नहीं है। ये जो लोग बड़े बाबू साहब बन के बैठे हुए हैं, ये किस काम के लिए बैठे हुए हैं, तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ नॉर्दर्न एरियाज के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो आप कम से कम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अच्छा, एक तो ये है कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ केस होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अब आगे ये है कि प्रिवेंशन कैसे होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि ये लाभ ना दें कि हर वो इंसान, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, वो जब दरिया के किनारे हो तो उसने लाइफ जैकेट पहनी हो। इसके साथ साथ दरिया के किनारे जो भी होटल्स हैं उसके अंदर वेटर वही रखे जाएं जिनको स्विमिंग आती हो, और ऐसी जगहों के ऊपर आपके पास जो ट्यूब्स हैं या रोब्स हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि आप इन लोगों को बचा सकें। सेम वे जब आप हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर किट हो। कोई भी बंदा हाइकिंग के लिए नहीं जाए जब तक उन लोगों के पास लोकल गाइड मौजूद ना हो। और अभी आप देखें कि ये सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आप तस्वीर देख रहे हैं कि ये 16 लोग खड़े हुए हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं और हम इनकी तस्वीरें ले रहे हैं। कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं था, कोई ये नहीं कि अगर आप चाहते तो हेलीकॉप्टर आ सकता था पेशावर से। अभी आप जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, इसकी जगह किसी डिप्टी कमिश्नर की फैमिली होती, किसी कर्नल की फैमिली होती तो क्या होता, इसकी जगह किसी वफाकी वजीर की फैमिली होती तो क्या होता। तो क्या इसी तरह सब जो है वो तस्वीरें बनाते रहते? नहीं। और यही वजह है कि एक आम आदमी को समझना चाहिए कि आप डिप्टी कमिश्नर से ज्यादा अहम है, आप कर्नल से ज्यादा अहम है, आप वफाकी वजीर से ज्यादा अहम है, क्योंकि आपके पैसों से, आपके टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, आपके वोट से ये लोग मेंबर बनते हैं। लेकिन आपने ये मान लिया कि ये आपसे बढ़कर है और आप हर साल मरते रहते हैं और फिर आप क्या कहते हैं, अल्लाह का हुक्म। नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से नहीं मरे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवात वालों के हुक्म से मरे हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये डिप्टी कमिश्नर की वजह से मरे हैं, ये DPO की वजह से मरे हैं, और ये जो वहां की जो लोकल अथॉरिटी है उसकी वजह से मरे हैं। तो जब तक इन मुलजमों को कटहरे में नहीं लाया जाएगा, इनको सजा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक ये जो रूल्स हैं इम्प्लीमेंट नहीं होंगे और उस वक्त तक एक आम आदमी ऐसे मरता आएगा। शुक्रिया।